बड़ी खबर, झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी कर दी गई है। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की सूची है। बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और ऐसे में झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार और सूची जारी कर दी गई है। झारखंड के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी और इस पहली सूची में 66 उम्मीदवारों का नाम है। पहली सूची में 66 उम्मीदवारों का नाम है। यह बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। झारखंड विधानसभा चुनाव में 66 उम्मीदवारों के नाम को लेकर पिक्चर हो गई क्लियर। 66 नाम पर मुहर लग चुकी है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर है, झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड चुनाव को लेकर यह बड़ा अपडेट है इस वक्त का। झारखंड चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि कब पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों का चेहरा बताएंगी और अब झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की अपनी पहली सूची और इस पहली सूची में 66 नाम है। तो देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ और ऐसे में झारखंड में 66 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर हो गई है पिक्चर क्लियर। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह बड़ा अपडेट है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। सरायकेला से चंपाई सोरेन को बीजेपी का टिकट दिया गया। राजमहल से अनंत ओझा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राजमहल से अनंत ओझा को टिकट दिया गया है। और सीधे एक बार धनंजय मंडल का रुख करते हुए, धनंजय, सूची सामने है, 66 नाम क्लियर हैं। कौन कौन से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, सूची को देखते हुए क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए, जो सूची निकाला गया है कि सीता सोरेन जो जामताड़ा से विधायक के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सुनील सोरेन को दुमका से दिया गया है। जमा से सुरेश मुर्मू, यानी जो नाम थे पहले जो चल रहे थे, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह है, सारक से रंजन कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, कोड़या से देवेंद्र सिंह, गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महागामा से अशोक कुमार भगत, इन तमाम नामों का नाम, नीरा देवी कोडरमा से है, बरही से मनोज यादव, बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से उज्जवल दास, और ये जो राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लॉबिन हेमरा जो जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हीं को टिकट दिया गया। लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम, टिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, ये पहले भी चुनाव लड़े थे, और माधव चंद महतो, यानी नाला में जो विधायक लिस्ट थी वो तमाम चीजों को लेके लिस्ट जारी की गई है। और ये लिस्ट बीजेपी में जस्ट अभी ही हेमंता बिस्वा शर्मा पीसी कर रहे थे आंसू के साथ। उन्होंने कहा था कि कभी भी जारी हो सकती है, और इस तमाम लिस्ट जारी होने के बाद अब देखने वाली बात हुई जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेटों में कितनी उत्साह होती है, या फिर जिनके नाम कटे उन नामों में क्या बीजेपी सहमति बना पाती है। क्योंकि सीता सोरेन का जो नाम आ रहा था वो सीता सोरेन एक्चुअली वो जामा से चुनाव लड़ती थी और जामा से उनको ना देखे जामताड़ा से सीट उसको घोषित किया गया कि जामताड़ा में देखिए इरफान अंसारी जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनसे टफ है, क्योंकि एक वहां पे एक सीता सोरेन की बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पे जो समीकरण है और आदिवासी समीकरण को तोड़ने के लिए सीता सोरेन को जामताड़ा से सीट दिया गया ताकि वहां बीजेपी वर्चस्व वहां कायम कर सके। तमाम चीजों को लेके जो सीट थी, कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो जेएमएम से छोड़ के बीजेपी में आए थे वो उन लोगों को सीट दिया जाएगा कि नहीं, तमाम चीजों को लेके कयास लगाया था, उन्हीं लोगों को ये सीट जारी दिया गया है। तो ये अब एक कयास जो बताया जा रहा था कि वो तमाम सीटें उन लोगों को दिया गया, यानी जो चंपाई सोरेन एक बार कहा जाता है नाराज होकर दिल्ली गए अपने बेटे के लिए और सीट मांग रहे थे, तमाम चीजों को। लेकिन अब कयास की जो चीजें थी खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने सीट जारी कर दिया और सीट जारी करने का मतलब है बीजेपी अब देखने वाली बात हुई कि इन जो तमाम उम्मीदवार दिए हैं कि जो 2019 में गठबंधन के साथ हार गए थे बीजेपी, अब जो सीटों की लिस्ट जारी की, इन सीटों से वो 80 सीटों पे किस तरह से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 28 जो सीट है उसमें 2 सीटें बीजेपी जीती थी और सबसे ज्यादा चुनौती इन्हीं सीटों में जीतना है बीजेपी और उन्हीं उम्मीदवारों को देखते हुए ही इन तमाम चीजों पर नाम जारी किए गए। और बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो आदिवासी जो सीट है उन आदिवासी सीट को
किस तरह से भुना पाती है बीजेपी, और ये लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर बड़ी बात यह है कि इंतजार किया जा रहा था। प्रिया भी मेरे साथ जुड़ रही है इस वक्त सीधे न्यूज रूम से। प्रिया, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा चेहरे अब सामने हैं जो चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए जीत की पारी लिखेंगे। बिल्कुल पूजा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज सूची जारी कर दी गई है। 66 इसमें नाम है और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन चेहरों पर भरोसा किया गया है जो कि पुराने हैं, अनुभवी हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट देने का मतलब ये भी है कि दरअसल उस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा माना जाता है। झारखंड जब से अस्तित्व में आया, बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पहले से तय था कि धनबाद से उनको टिकट मिल सकता है। दो तीन जो बड़ी बातें हैं पूजा जो हमें यहाँ पर समझनी होगी वो ये कि जेएमएम से जो चेहरे आए थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा। इसमें सबसे पहला नाम है बोरिया से अगर बात करें, क्योंकि एसटी रिजर्व्ड सीट है, यहाँ से लोबिन हेम्ब्रेम को मौका मिला है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है, क्योंकि जेएमएम में लोबिन हेम्ब्रेम का जो कद है वो किसी से छिपा नहीं है। चंपाई सोरेन के साथ लोबिन हेम्ब्रेम भी माने जाते थे और ये एक वक्त पर हेमंत सोरेन के बड़े करीबी थे। उसके बाद आपको याद होगा कि वहां पर किस तरीके से रिश्तों में खटास आई, फिर लोबिन हेम्ब्रेम भारतीय जनता पार्टी में आ गए लोकसभा चुनाव के दरमियान, उनको यहाँ से टिकट मिला है। इसके अलावा अगर सरायकेला की बात करें तो वहां पर चंपाई सोरेन को टिकट मिला। कहा यह भी जा रहा था कि चंपाई सोरेन शायद नाराज हो गए हैं, वो अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो सरायकेला और ये जो पूरा संथाल का बेल्ट है, क्योंकि झारखंड को जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि संथाल परगना में चंपाई सोरेन का कद अपने आप में बहुत ज्यादा अहम रहता है। और चंपाई सोरेन न केवल उस सीट को प्रभावित करते हैं बल्कि जो आसपास की जो सीटें हैं विधानसभा की उसको भी प्रभावित करते हैं। अब चंपाई सोरेन को वहां से टिकट मिला। एक और बड़ा दिलचस्प नाम है, क्योंकि इसमें आप देखिए मधु कोड़ा की जो पत्नी है गीता कोड़ा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें तमाम नामों के बीच एक नाम जामतेड़ा से सीता सोरेन का है। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी, जो कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने कंटेस्ट किया था। अब सीता सोरेन को यहाँ से टिकट मिला। दुमका की बात करें तो ये भी रिजर्व सीट है, यहाँ से सुनील सोरेन को मौका मिला है। तो ये वो तमाम नाम है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम इसका जस्ट निकाले पूजा तो पुराने चेहरों को ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मौका दिया। इसके अलावा आप देखेंगे सीटों में से कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के पास कम से कम प्रदेश की अगर बात करते हैं झारखंड में, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा रही है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो बदलते रहे, लेकिन बीजेपी के पास ये टैग है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास जब वहां पर थे, वर्तमान में तो राज्यपाल है, लेकिन रघुवर दास जब वहां पर थे एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का टर्म अपना पूरा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रदर्शन को दोहराना चाहती है जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का था प्रदेश में। इसके अलावा उन चेहरों को यहाँ पर ज्यादा तरजीह दी गई। देखिए आप इस लिस्ट में देखेंगे पूजा, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने नहीं किया है, अपने पुराने चेहरों को मौका दिया, उन चेहरों को मौका दिया है। किया। मैं आपके पास प्रिया वापस लौट रही हूँ। पूर्णिमा मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही है फोन लाइन पर। पूर्णिमा, सूची को देखते हुए बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर नजर आती है। अपने जो पुराने हैं उन पर भी भरोसा नजर आता है, लेकिन साथ साथ जो नए लोग पार्टी के साथ आए हैं उनको भी पूरा मौका दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है पार्टी की जीत। आप किस तरीके से एलिब्रेट करेंगी इस वक्त इस लिस्ट को देखते हुए बीजेपी की स्ट्रैटेजी को? देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी की एकमात्र स्ट्रैटेजी है जिसका जिक्र अभी भी पूजा आपने भी किया कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको भी पार्टी ने पूरी तरीके से इस लिस्ट में तरजीह दी है। 66 उम्मीदवारों के नाम की सूची इस वक्त आ चुकी है और इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, ये तय हो चुका था। और बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको खुद धनबाद सीट से उतारा गया है। धनबाद सीट मजबूत सीट है। बाबूलाल मरांडी एक जाने माने चेहरा है और जाहिर है कि उसके साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संयुक्त की गई थी तो ये बताया गया था कि बीजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 66 सीटों पर अभी सूची जारी कर दी गई है। जेडीयू 10 से और इसके साथ ही एलजेपी को 1 सीट मिली है। 10 आजसू को सीट बंटवारे में दिया गया था, एजेएसयू को दिया गया था और इसके साथ ही 2 सीटें जेडीयू को, एलजेपी को 1 सीट। जाहिर है कि महाराष्ट्र विधानसभा के साथ साथ जिस तरीके से झारखंड को लेकर तैयारी चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है क्योंकि इसमें धनबाद से श्री बाबूलाल मरांडी जिसका मैंने जिक्र किया और अब से थोड़ी देर पहले सीता सोरेन का जिक्र अभी प्रिया कर रही थी। जामताड़ा से उनको उतारा गया है। सीता सोरेन जो कि पहले से ही नाराज चल रही थी और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी जेएमएम और साथ में बीजेपी के आ गए थे, उनको भी जगह दी गई है। इसके साथ आप देखिए दुमका सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हेमंत सोरेन के लिहाज से आप देखें तो सुनील सोरेन को यहाँ पर उतारा गया है।
कुल मिलाकर सीधी टक्कर देते हुए बीजेपी चाहती है कि एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए। झारखंड चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर है कि दूसरी तरफ जेएमएम है जो कि इस बात को इनकैश करने की पूरी कोशिश, और लगातार हेमंत सोरेन को आपने देखा आदिवासियों का मुद्दा उठाया, इसके साथ जो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई उसको लेकर पूरा का पूरा अलायंस बीजेपी पर हमलावर नजर आया। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इसके साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि कोडरमा से नीरा यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिर आप देखेंगे जामुआ से मंजू देवी एक इंपॉर्टेंट चेहरा है, मंजू देवी को जामुआ से उतारा गया है। मुनिया देवी को गांडे से उतारा गया है। आज दिन में भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे। तारा देवी सिंदरी से हैं और अपर्णा सेनगुप्ता निरता से हैं। इसके अलावा रागनी को झरिया से, मीरा मुंडा को पोटका से और इसके साथ पूर्णिमा दास साहू जो है उनको जमशेदपुर पूर्व से उतारा गया है। यानी महिलाओं को भी पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीता सोरेन का मैंने पहले ही मैंने जिक्र किया, जामताड़ा से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर महिलाओं का एक इसमें बैलेंस नजर आता है। आदिवासी चेहरों को तरजीह इसीलिए दी गई है क्योंकि वहां का जो झारखंड का चुनाव है वो पूरी तरीके से आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमता है और बीजेपी चाहती है उस सेंटिमेंट को बरकरार रखना जिसको प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में अक्सर आपने सुना होगा। आदिवासियों को उनको आगे बढ़ाना, उनके संरक्षण की बात करना, उनकी जमीन की बात करना, इनको लेकर, क्योंकि जल जंगल जमीन का मुद्दा झारखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी ने जिन चेहरों को उतारा है, बीजेपी चाहती है कि इन चेहरों के माध्यम से झारखंड में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सके। जाहिर है कि आपने, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी का भी मैंने जिक्र किया, उनको भी यहाँ पर सीटें दी गई हैं और आजसू के साथ इस गठबंधन में बीजेपी चाहती है कि बहुत महत्वपूर्ण रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है झारखंड का, उनकी तरफ से भी जब ऐलान किया गया था तो उन्होंने पूरी सीटों का एनालिसिस करने के बाद आखिरकार ये मंथन, और 66 सीटों पर अब 4 सीटें और बची हैं। और ये भी आपको बताऊं कि जैसे ही विपक्ष की लिस्ट सामने आएगी, अलायंस की लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद मुमकिन है ऐसा कि शायद अदला बदली 2-3 सीटों पर देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इन 66 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार बीजेपी उसी स्ट्रैटेजी के साथ जो कि हर चुनाव में रखती है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए और बीजेपी दमखम से टक्कर देती हुई नजर आए। सबसे इंपॉर्टेंट जल जंगल जमीन मुद्दे के साथ साथ आदिवासियों को अपने पाले में रखे और जो बाकी वोट बैंक है वो भी किसी तरीके से न खिसके। पूजा। नीरा यादव इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी की उम्मीदवार हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जीत की तैयारी किस तरह से? धन्यवाद आपके चैनल पर भी बहुत धन्यवाद, आभार। नीरा जी, किस तरह से अब जीत की तैयारी रहेगी? सबसे पहले तो हम केंद्र नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें तीसरी बार मौका दिया है जनता की सेवा करने का और हम उनके उम्मीद पे पूरा खरा उतरेंगे दिला करके, क्योंकि आपको फिर से एक बार मौका मिला है की सरकार बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि इस बार फिर से आपको मौका मिला है तो जाहिर तौर पर मुद्दे भी कुछ और भी नए होंगे। हालांकि जो पुराने विषय हैं वो अब भी बरकरार हैं, लेकिन इस बार कुछ खास मुद्दे जिनको लेकर आप जनता के बीच में रहेंगी। निश्चित रूप से जो विकास के कार्य अधूरे हैं उसको पूरा करने का हमारा सपना पूरा होगा